बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का हल्का कम कर दो। 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। आज अंतिम दिन में अंतिम बात को हम लोग सुन रहे थे। वह अंतिम बात क्या है? वह अंतिम बात है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति जब तक हम आप नहीं करेंगे तब तक हम आपका कल्याण नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग बहुत ऐसी बात को सुने, अनहोनी बात को सुने, जो होने योग्य नहीं है, फिर भी हो जाए। गोस्वामी जी कहते मैं इसको मान सकता हूं। अनहोनी बात क्या है? जो होने योग्य नहीं है फिर भी हो जाए। सुन रहे थे 8 महापुरुष की गिनती करवाए। शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खरनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, शिव अज भगवान शंकर, अज ब्रह्मा जी, सुख सुखदेव मुनि, सनकादि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद, ये 8 महापुरुषों की गिनती करवाए। और कहते जो इस ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हैं, ऐसे महापुरुषों का विचार है, कहना है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है। श्रुति कहते हैं वेद को। वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? तो पहले के लोग वेद ज्ञान को सुन सुन करके याद करते थे। पहले यह कागज कलम नहीं बना हुआ था, लोग लिखते पढ़ते नहीं थे। कोई कहते थे और उसको सुन सुन करके कोई याद करते थे। गुरुकुल की व्यवस्था थी। पहले के विद्यार्थी लोग पढ़ते थे तो लिखते नहीं थे।
सुन सुन करके कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। पहले जमाने के विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति बड़ा तेज था, बहुत तीव्र था। एक बार कोई बात को सुन लेते थे तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता था। एक बार स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका, और अमेरिका में एक पुस्तकालय था। वह पुस्तकालय से, दुकानदार से एक मोटा ग्रंथ, एक मोटी पुस्तिका स्वामी जी लेते हैं और ले जा करके शाम के समय वह मोटी पुस्तिका ले गए, और सुबह में फिर वह मोटी पुस्तिका दुकानदार को लौटा दिए। दुकानदार कहते हैं कि भाई, ये मोटी पुस्तिका तुम रात में शाम में ले गया और फिर तुम सुबह में लेकर के आया, तो तू क्या पढ़ा इससे तुझे क्या ज्ञान हुआ? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुमको जहां से जो कुछ पूछना है, मैं तुमको इस किताब में सारा कुछ उत्तर दे दूंगा। जहां से भी जो सवाल करना है तुम पूछ सकते हो। और वे दुकानदार कुछ सवाल भी पूछे, लेकिन उसको सटीक उत्तर दिए। कहने का मतलब देखिए, तो पहले जमाने के विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति तीव्र होता था, और स्मरण शक्ति तीव्र होने का एक कारण और भी था कि पहले के विद्यार्थी स्थिर होते थे, शांत होते थे, संयमित जीवन उसका बीतता था। लेकिन आजकल के विद्यार्थी चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, और उसके संयमित जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, और संयमित जीवन रहता है। इसलिए आजकल के विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति धीरे धीरे छिन्न होते जा रहा है। तो ये व्यवस्था देख करके कि लोगों का स्मरण शक्ति कम हो रहा है, धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त नहीं हो जाए, इसीलिए ग्रंथ का रूप दिया गया। पहले ताल पत्र पर लिखा जाता था, बेल पत्र पर लिखा जाता था, बाद में कागज बना और उसके बाद लोग उस पर लिखने लगे। पहले लिखते थे, छपाई नहीं होती थी। अब छापे खाना भी हो गया है, वहां पर छपाई होती है, किताब की छपाई होती है, और तब किताब हम लोगों के बीच आता है। गुरु महाराज कहते थे कि अभी भी कुछ ऐसे ज्ञान है जिसकी छपाई छापे खाने में नहीं मिलते हैं, और वह साधना के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ज्ञान भी है जिसको लिखने से, लिखन पढ़न में नहीं, कहन सुनते न्यारा है। तो कुछ ऐसे भी अभी भी ज्ञान है जो अनुभव करके ही, साधना करके ही प्राप्त किया जाता है। तो पहले के जमाने में जो वेद को लोग सुन सुन करके याद करते थे, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति के भक्ति के बिना ये सब के सब ग्रंथ गवाही देते हैं कि जब तक रघुपति की भक्ति नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहो ही मारा। चाहे कछुए के पीठ पर बालजम आवे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, कहते इसको मैं मान सकता हूं। कछुए के पीठ पर बाल जमना असंभव है। कछुआ को हम लोग देखे होंगे, कछुआ को हम लोग देखते होंगे, उसका शरीर बड़ा कठोर होता है। एक बार एक शियार और एक कछुए में दोनों में दोस्ती थी, मित्रता थी।
तो कभी कभी दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। तो ऐसे ही दोनों मित्र एक दिन मिल करके बातचीत कर रहे थे और संजोग से अचानक उधर से शेर आ जाता है। शेर का दहाड़ सुने तो सियार तो चालाक, जानवरों में बड़ा चालाक होता है, चतुर होता है। तो सियार का बिल बगले में था, तुरंत दौड़ करके बिल में घुस जाता है। और ये कछुआ तो छोटा छोटा पैर, उतना तेजी से चल भी नहीं पाता है। सोचा कि आज मेरे मित्र फेरे में पड़ गए। ये धीरे धीरे जा रहे हैं, तब तक में शेर निकट आ गया। अब वो हुला करके देख रहा है। सियार सब खेला बिल से देख रहा है कि क्या क्या मित्र के साथ घट रहा है। तो शेर क्या करते हैं, तो उसको मुंह में लेते हैं। और जैसे मुंह में लिए तो लगा कड़ा, उसका खोखला तो कड़ा हुए करता है। जैसे उसके मुंह में लिए तो कड़ा लगा, तो फिर निकाल देते हैं। फिर शेर क्या करते हैं, फिर मुंह में लेते हैं, फिर कड़ा लगता निकाल देते हैं। 2-4 बार जो ऐसे पकड़े छोड़े तो उधर से सियार कहता है कि ऐसे थोड़े खाया जाएगा, ऐसे थोड़े खाया जाएगा। बोले कि तब कैसे? बोले नहीं देखते कितना कठोर है, पत्थर के जैसे, थोड़ा फूलने दीजिए, और जब फूल जाएगा तब तो आप आराम से खा लीजिएगा। शेर को भी लगा कि बात तो सही है, कहता बड़ा कठोर लगता है। हाँ, बगल में तालाब था, इसलिए थोड़ा फूलने देना चाहिए। तो वे क्या करते हैं, तो मुंह में लेकर के गए, पानी में छोड़ते हैं फूलने के लिए। और फूलेंगे क्या, भीतरे भीतर बुलने लगे। मतलब कहने का, तो वह कभी भी कछुए की पीठ पर बाल जम नहीं सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते यह भी हो जाए, मैं इसको मान सकता। लेकिन कोई अगर कहता है कि बिना ईश्वर की भक्ति किए हुए शांति मिल गया है या सुख मिल गया है, कहते ये कदापि मानने योग्य नहीं है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कहते आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए। आकाश में क्या हम आप फूल फूलते हुए देखते हैं? हाँ, आकाश में तारे, रात्रि में तारा दिखाई पड़ता है, लेकिन बिना धरती का रस लिए हुए कोई भी फूल नहीं फूल सकता है। अब गोस्वामी जी कहते यह भी हो जाए, बिना धरती का रस लिए हुए आकाश में फूल फूल जाए, मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। तृषा जाई बरु मृगजल पाना, बरु जामही सससी सिविसाना। मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाए, मैं इसको मान सकता हूँ। हम लोग रोज रोज पाठ में पढ़ते हैं, सुबह के पाठ में पढ़ते हैं, मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। मृगवारी, मृगवारी कहते हैं मरुस्थल में बैसाख जेठ के समय में जब चिलचिलाती गर्मी होती है, उस समय में बालू के रेत पर जब सूर्य का किरण पड़ता है दोपहर के समय में, तो बहुत उनसे मतलब पानी के जैसे हिलोरा बुझाता है, पानी का रेत बह रहा है। यही भ्रम मृगा को हो जाती है कि ये पानी का रेत चल रहा है, पानी बह रहा है। और वे दौड़ते हुए जाते हैं कुछ दूर, और उसके बाद देखते हैं ओ यहाँ तो पानी, यहाँ तो बालू है। फिर और आगे झांक करके देखते हैं तो देखते हैं ओ आगे में पानी है। फिर यहाँ से दौड़ लगाते हैं, फिर वहां जाते वहां भी पानी नहीं है। और इस तरह से दौड़ते दौड़ते मृगा का भले ही पानी, भले ही मतलब प्राण छूट जाए, प्राण अंत हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी वह मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते यह भी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं। खड़े के माथे पर सिंह जब आवे,
खड़हा हम लोग देखते हैं, दो कान होता है, और कोई शिकारी अगर उसका पीछा करता है तो वह बहुत जोर से कान खड़ा करते हुए खड़हा बहुत जोर से भागते हैं। मतलब दो कान होता है लेकिन उसके पास सींग नहीं होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भी हो जाए, खड़े के माथे पर सींग जम जाए, मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पाए। अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे। अंधकार सूर्य को कभी नष्ट कर सकता है? अरे सूर्य का उदय होते ही सूर्य का किरण जैसे निकलता है तो अंधकार भाग जाता है। भला यह अंधकार कैसे सूर्य को नष्ट कर सकता है? कहते यह भी हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार अंधकार जाता है ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी सृष्टि करता है, आप सबको बनाने वाले हैं, आपने सबको जन्म दिया, लेकिन पता नहीं सूर्य से मेरा क्या दुश्मनी है कि वे तो मेरे पीछे दिन रात की तरह लगे रहते हैं। आप इसको समझा दीजिए कि हमको तंग न करे। कहते अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अंधकार चले गए। सूर्य का आवाहन करते हैं, सूर्य आए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो? क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? किस जन्म का दुश्मनी है? क्या कारण है? सूर्य भगवान कहते हैं कि आज तक मैं अंधकार नाम का कहीं कोई चीज नहीं देखा कि अंधकार भी होता है, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। हो सकता है भूलवश हमसे गलती होता हो, ठीक है मेरे सामने अंधकार कर दीजिए, ला दीजिए, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। तो भला सूर्य के सामने में अंधकार कैसे टिक सकता है? गोस्वामी जी कहते अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, मैं इसको भी मान सकता हूं। हिमते प्रगट अनल बल होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। कहते हिमालय से अग्नि प्रकट हो जाए। हिमालय से अग्नि का भी प्रकट हो सकता है। अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन बैसाख जेठ में अगर आप हिमालय की यात्रा करेंगे और हिमालय तरफ अगर आप रहेंगे तो बाहर में तो नहीं रह पाएंगे, अंदर में भी आपको कंबल रजाई की जरूरत पड़ेगी गर्मी के मौसम में। और आजकल तो गेट ही बंद हो जाता है। केदार धाम, बद्री नारायण, जितना भी उत्तर काशी, ये सब पर गेट लग जाता है। इधर से बाहरी लोग अभी आना जाना बंद है। जो जहां है वहीं पर एकदम सिमट करके चुपचाप एकदम अंदर ही रहते, बहुत ठंड लगती है। इसलिए साधु महात्मा भी ठंड में चले आते हैं, कार्तिक महीने चले आते हैं, और फिर चैत्र बैसाख के समय में फाटक खुलता है, उसके बाद लोग सफर करते हैं। कहने का मतलब, कहते हैं हिमालय से अग्नि प्रकट हो आगे। हिमालय से कभी अग्नि प्रकट नहीं हो सकता है। और गोस्वामी जी कहते मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव राम से विमुख रहेंगे तब तक इसको सुख नहीं मिल सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। बारी अर्थात बालू को पेड़ने से तेल निकला हुआ। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बालू को पेड़ने से चाहे तेल निकल जाए, चाहे घी को मथने से, पानी को मथने से घी हो जाए। गोस्वामी जी कहते मैं इसको मान सकता हूं। अनहोनी बात, मतलब ये नहीं हो सकता है। बालू को अगर हम पेड़नी पर देकर के पेड़ेंगे तो दो चार बूंद पानी भले ही टपक सकता है, लेकिन तेल कैसे निकलेंगे? असंभव है। पानी के मथने से घी बिल्कुल असंभव है।
हाँ, दूध को मथेंगे तो उससे घी निकलेगा, निश्चित निकलेगा, लेकिन अब पानी को मथने से घी हो जाए, गोस्वामी जी कहते मैं इसको भी मान सकता हूं तत्काल, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। हम आप शांति चाहते हैं, हम आप सुख चाहते हैं। कौन ऐसे संसार में है जो सुख शांति को पसंद नहीं करे? सब आदमी सुख शांति को पसंद करते हैं, और सुख भी कितना दिन का चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या 1 महीने, या साल भर, 50-100 वर्ष, या जब तक जीवन है तब तक। हमको लगता है आजकल के लोग इसके पक्ष में ज्यादा हो जाएंगे कि जब तक जिएंगे आराम से जिएंगे। देखिए ना, पूरा दुनिया इस शरीर के लिए पूरा दम लगाए हुए है। इस शरीर कैसे बढ़िया रहे, शरीर को कितना बढ़िया सुंदर भोजन दें, कितना ऐश आराम दें, कितना बढ़िया सुंदर मकान में रखें, मतलब पूरा संसार अभी इसके पीछे लगा हुआ है। इसके पहले तो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो दोनों विद्या लेकर के चलते थे, अध्यात्म और भौतिक, और आजकल केवल भौतिक पढ़ाई होती है और शरीर को ही सजाने में, शरीर के ही पीछे पूरा उसका जीवन जा रहा है। इसलिए बहुत आदमी इसके पक्ष में हो जाएंगे कि जब तक जिए तो सुख से जिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूत शरीरस्य कुर्दागमन कुतो भवेत्। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो, या शरीर एक दिन जल करके भस्म हो जाएगा। कौन कहता है कि आवागमन भी होता है, जीव आता जाता है, ये बात कौन कहता है? कि मानने योग्य नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में आप चले जाइए, पश्चिमी तरफ चले जाइए, लोग इसी जीवन को ही जीवन समझते हैं, शरीर के ही पीछे पूरा सब पश्चिमी सभ्यता, और वही पश्चिमी सभ्यता पूरा तरफ भी हावी हो रहा है। लोग, पूर्व के लोग भी पश्चिमी सभ्यता का नकल कर रहे हैं कि वहां के लोग जैसे सज रहे हैं, जैसे धज रहे हैं, जिस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब कपड़ा उपड़ा, जितना भी मतलब पश्चिम तरफ लोग देख रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि के द्वारा सारा नकल लोग कर रहे हैं। यही शरीर के पीछे हम लोगों को भी चलना चाहिए, लेकिन संतों की बात तो लोग नहीं मानते। संत महात्मा पारदर्शी होते हैं। संत महापुरुष केवल इसी शरीर के संबंध में नहीं सोचते हैं, शरीर के पार को भी सोचते हैं, और ये सोचने वाले केवल एक संत महापुरुष ही होते हैं। संसार में सब कोई शरीर के पीछे लगे हुए हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता और दानव के राजा, दानवों के राजा विरोचन और देवताओं के राजा इंद्र दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको आत्मज्ञान दीजिए, आत्मा क्या है इसका ज्ञान दीजिए। पहले के दानव के अंदर में भी यह विवेक था कि आत्मज्ञान की खोज उनके अंदर में भी थी, लेकिन आजकल मनुष्य के भी अंदर में ये बात नहीं हो रही है कि आत्मा के संबंध में जाने, बहुत कम है। लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, इस पर विचार करने की बात तो दूर रही, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। तो वहां पर दोनों गए, जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम लोगों को आत्मज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं यह ज्ञान बहुत गंभीर है, और इस ज्ञान को समझने के लिए मेधा नारी की आवश्यकता होती है, और मेधा नारी खुलती है ब्रह्मचर्य के पालन से। इसलिए तुम लोग जाओ, 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ, उसके बाद जब आओगे तभी मैं आत्मज्ञान बताऊंगा। ये दोनों चले गए, 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए, और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि आत्मज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शरीर के जितने भी आभूषण पहनने का है, कपड़ा लत्ता पहनने का है, खूब बढ़िया से पहन लो, शरीर को सजा लो, और जाकर के पानी में परछाई देखो, जो दिखाई पड़ेगा वही आत्मा है। ये दोनों शरीर को खूब बढ़िया से सजा लिए। जो भी पुरुष के लिए जो भी आभूषण होता है, जैसे भी जो कपड़ा पहनने का था, सब कुछ पहन करके, और ये दोनों चले गए, अपना परछाई देखते हैं पानी में।
विरोचन के मन में हुआ कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा शरीर को खूब बढ़िया से सजा लो, अब पानी में देखना, अब पानी में जो दिखाई पड़े वही आत्मा है। तो विरोचन के मन में होता है कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कौन कहता है कि जीव आता जाता है, शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर को नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, धुलाओ, बस इसी का नाम जीवन है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र, उनके मन में होता है कि ये तो शरीर की परछाई दिखाई पड़ती है, और शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो दिखाई पड़े वही आत्मा है, शंका वाली बात है। तो ये जाकर के ब्रह्मा जी के प्रणाम करते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव मुझे इस ज्ञान में शंका है। बोले कि शंका वाली बातें है। बोले कि जाओ फिर 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। फिर इंद्रदेव गए, 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए कि हमको आत्मज्ञान दीजिए,